नमस्कार। आप सुन रहे हैं ख्वाहिश यादों का सफर श्री के साथ। हर रोज की तरह आज भी लेकर के आई हूँ एक कहानी, लेकिन ये कहानी कुछ ऐसे किरदार की है जो आपका ही किरदार है। दूसरी मर्तबा इस तरह की कहानी आप सबके सामने सुना रही हूँ। एक अधूरा प्रेम पत्र कहानी का शीर्षक है। इसमें एक प्रेमी जो अपनी प्रेमिका को एक पत्र लिखता है जो अधूरा है। उससे बिछड़ने की जो भी बातें हैं वो इस खत में लिखता है। तो आइए सुनते हैं ये खत क्या है। प्रिय फालनी, वो रातें याद हैं क्या तुम्हें, जिन रातों में हम अक्सर पीठ के बल घास पर लेटे रहते और आसमान के तारे गिना करते थे, इस उम्मीद में कि न जाने कब आसमान से कोई तारा टूटकर गिरे और हम उस टूटे हुए तारे से एक दूसरे को मांग लें। अक्सर तुम चांद को देखकर मुझसे कहा करती थी कि जब हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और हमारे बीच बातचीत का कोई जरिया नहीं होगा, तो हम चांद को एक दूसरे का पैगंबर बनाकर उससे अपनी अपनी ब्रहा बता कहा करेंगे और वो हम दोनों के आंसुओं से भीगे हुए खतों को बारिशों के जरिए हम तक पहुंचा दिया करेगा। पर मैं भी तो कितना जिद्दी हूं ना। मैं चांद को कभी अपना ही नहीं सका। भला कैसे अपना लेता किसी ऐसे को जिससे मुझे तुम्हारा प्यार साझा करना पड़ता था। क्योंकि जब तुम मुझको नहीं देख रही होती थी तब तुम मुए चांद को देखा करती थी और मैं तुम्हारे नज़र-ए-करम के इंतजार में चांद को ही अपना सोच समझकर चांद से ही जला कुड़ा करता था। मन तो करता था आग लगा दूं मुए चांद को, मगर आज चांद घट के आधे से भी कम हो गया है। तो समझ में आता है कि चांद तो कभी मेरा दुश्मन था ही नहीं। चांद से तो मुझे कभी दर्द मिला ही नहीं। दर्द तो मुझे सिर्फ मेरी किस्मत और तुम्हारे हालातों ने दिया है। दर्द तो मुझे सिर्फ इन खामोशियों ने दिया है जो हमारे दरमियान घर कर बैठ गई हैं। 2 रातों में अमावस है, चांद आसमान में कहीं नजर नहीं आएगा और 2 रातों में तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। तुम हमेशा के लिए किसी और की हो जाओगी और चांद शायद तुम्हारी बेवफाई से बचने की खातिर ही उस दिन छुट्टी पर होगा। काश कि मैं भी चांद की तरह तुमसे और तुम्हारी यादों से दूर भाग सकता, मगर ये हो नहीं सकता क्योंकि मैं चांद नहीं हूं। मैं तो बस एक टूटा हुआ तारा हूं जो अपने आसमान से छिटक कर कहीं दूर जा गिरा है। और आखिरी बार जब तुम्हारा पैगाम आया था तो तुमने लिखा था कि तुम मजबूर हो। तुमने लिख भेजा था कि कैसे तुम मुझसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करती हो। कहानी अभी और बाकी है, खत अभी पूरा नहीं है। सुनते रहिएगा मुझे